नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 6 और 7 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। अब हम अध्याय 13 श्लोक नंबर 7 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों में क्या बता रहे हैं। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख, संगात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। और जो लोग समझते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोग मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, तो वो भगवान की दृष्टि से ज्ञान नहीं कहलाता, क्योंकि वह हमें इस संसार के बंधन से बाहर नहीं निकाल सकता। तो जो ज्ञान है वह वास्तव में दोनों के बीच का जो अंतर है उसको पता करना। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताते हैं और बोलते हैं ये क्षेत्र मतलब ये शरीर जो है वह वास्तव में टोटल कुल मिला के 24 तत्वों से बना हुआ है और ये 24 तत्वों से घिरा हुआ है। और बहुत बढ़िया तरीके से इन सारे तत्वों का वर्णन आया। कई लोग भगवत गीता पढ़ते तो मन में बड़ा संदेह होता है, अरे जगह जगह पर भूत शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। हम लोग समझते हैं भूत का मतलब भूत प्रेत जैसा, पर जब भगवान भूत बोलते हैं तो कोई उस भूत के संबंध में बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जैसे बोला गया महाभूतान्य मतलब पंच महाभूत। ये पंच महाभूत क्या होता है तो बताया गया पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। तो ये 5 तत्व जो होते हैं जिससे हमारे शरीरों का निर्माण होता है बाहर से। तो स्थूल देह जो होता है ये 5 तत्वों का बना होता है। सूक्ष्म शरीर बताया गया मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा निर्मित होता है। और यहाँ पर बोला गया 5 इंद्रियों के विषय। तो 5 इंद्रियां कौन सी है? हम लोग आंखों से देखते हैं, तो आंख हमारी एक ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। और आंखों को जो अच्छा लगता है उसको बोला गया इंद्रियों का विषय। मतलब आंखों को क्या पसंद आता है, जैसे कोई पिक्चर देखने का मन करता है तो वह बन गया इंद्रियों के विषय। तो इस तरह से 24 तत्वों का वर्णन बताया, पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, इच्छा। तो कहीं यहाँ पर बताया गया जो इच्छा है वो इस क्षेत्र का इस शरीर का हिस्सा है, विकार है।
पर वास्तव में जब गहराई से देखते हैं तो दो तरह की इच्छाएं होती है। जो इच्छाएं हमको इस शरीर से बांधती है, इस संसार की ओर खींच के लेके जाती है, वो सारी इच्छाएं इस क्षेत्र का हिस्सा बन जाती है, इस शरीर का और इस प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। पर जो इच्छाएं हमें भगवान की ओर लेके जाती है, वह इच्छाएं वास्तव में हमें बंधन से मुक्त कराती है। इसलिए इच्छाएं कर सकते हैं, पर कैसी इच्छाएं करनी है? शुद्ध इच्छाएं। और शुद्ध इच्छाएं क्या होती है? जो हमें भगवान की भक्ति की प्रेरणा देते हैं। आप में से बहुत लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा एक बहुत ही अद्भुत प्रेरणादायक तत्व है और इसमें बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी के गुणों के बारे में बताया गया। विद्यावान गुणी अति चातुर, ये बहुत सारे गुणों से भरे हुए हैं, बहुत बुद्धिमान हैं हनुमान जी। पर क्या करते हैं? राम काज करिबे को आतुर, भगवान के कार्य के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जो जो इच्छाएं हमें भगवान की ओर लेके जाती है, भगवान की सेवा के लिए लेके जाती है, वो सारी इच्छाएं हनुमान जी रखते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे अपनी इच्छाओं को छोड़कर आगे बढ़ो, पर वो कौन सी इच्छाओं को छोड़ना है? केवल संसार की ओर लेके जाने वाली इच्छाओं को ही छोड़ना है। पर भगवान के संबंध में जो भी इच्छाएं हैं, उनको बहुत दृढ़ता से करना है। और हनुमान जी की क्या इच्छा है? तो बोला गया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वे हनुमान जी के मन में क्या इच्छा आती है कि मुझे भगवान श्री राम के चरित्र को और सुनना है, और सुनना है। खुद उस लीला में सम्मिलित है, पर फिर भी और सुनना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमें भक्तों से पता चलता है कि जो इच्छाएं हमें भगवान की भक्ति की प्रेरणा देती है, भगवान की भक्ति को बढ़ाने में सहयोग देती है, ऐसी इच्छाएं हमें अवश्य करनी है। और संसार की इच्छाएं जो हमें दुख देती है, उन इच्छाओं से धीमे धीमे बाहर निकलना है। अब कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी वो बात सब समझ में आ गया, पर हम लोग दुख पाते क्यों हैं? क्या भगवान हमको दुख देना चाहते हैं? तो बोलते हैं, भगवान परम हितैषी है, सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान हमारे परम हितैषी है। तो हम लोग दुख क्यों हम लोग ये दुख पाते हैं? तो बोलते हैं, जब हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, जब हम अपने आप को यह क्षेत्र समझ लेते हैं, तब ही हम दुख पाते हैं। और यह वर्णन उत्तर मिलता है हमको अध्याय 13 के 22वें श्लोक में। वहां पर वर्णन आता है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिर जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनिर जन्मसु। मतलब जब हम लोग प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि हमें कैसे कार्य करना है। तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अभी हम सब प्रकृति में स्थित होते हैं, इसीलिए सुख और दुख पाते हैं। और इसीलिए भगवान प्रेरणा देते हैं, प्रकृति से ऊपर उठकर योगस्थ, योग में स्थित होके हमको कार्य करना है। योग का क्या मतलब क्या हुआ? योग का मतलब है, जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो इसको बोला गया योग। योग का मतलब जुड़ना। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, कैसे भगवान से जुड़ते हैं? भगवान के नामों के द्वारा, भगवान की कथाओं के द्वारा। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, तो हम बनते हैं योगस्थ। ऐसा योगस्थ नहीं बोला है कि भाई चलो प्राणायाम कर रहे हैं, चलो आसन कर रहे हैं, तो ये भगवान के शब्दों में योगस्थ नहीं है। योगस्थ
कुरु कर्माणि, हमको कार्य ऐसा करना है कि योग में स्थित होकर करना है। तो उसका क्या मतलब हुआ? हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना। ऑफिस का काम है, घर का काम है, बच्चों की देखरेख करना है, जो जो कार्य है उन सब को भगवान की सेवा समझ के करना, यह हो गया योगस्थ। जब हम योगस्थ होकर कार्य करते हैं तो बड़े आराम से ये संसार के बंधनों से, ये बंधन क्या है? ये बंधन कहलाता है सुख और दुख। जितने भी द्वंद्व आते हैं, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, ये सब विकार है, हम उनसे ऊपर उठते हैं। तो क्या जीवन हमारा नीरस बन जाएगा? हमें तो सुख में बहुत मजा आता है और दुख में बहुत चिंता होती है। तो भगवान बोलते हैं, जब हम योगस्थ होकर कार्य करते हैं तो हमें अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं, मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यंती, हृदय को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। और इसीलिए बोला गया, जो भगवान की भक्ति करते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। उसके अलावा बाकी सब के सब लोग दुखी है। कौन कौन दुखी है? कामी, भोगी, मुक्ति, हर कोई व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं के पीछे भागते हैं, और जिस इच्छा ज्यादा होती है मतलब हमारा मन संतुष्ट नहीं है। जब हृदय संतुष्ट होता है तो इच्छाएं स्वतः ही कम होती है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा होता है तो कुछ न कुछ खाने की इच्छा करता है, अरे ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, क्यों? भूख लगी है। पर अगर पेट भरा हुआ होता है तब इच्छाएं नहीं आती खाने की। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमारा हृदय संतुष्ट होता है, और जब हृदय संतुष्ट होता है तो मन के जो कामनाएं है संसार के प्रति, वे स्वतः ही कम होने लगती है। तो जब हम इस शरीर को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है, हाँ जी, ये है शरीर और मैं इससे अलग हूं। जब इस तरह की बातें समझ में आती है तो उसको बोला गया ज्ञान। अब यहाँ पर आने वाले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि किस तरीके से हम पता करें कि हम अलग हैं शरीर से, कैसे गुणों का हमें पालन करना है, कैसे गुणों को हमें सीखना है। तो ये सब हमें पता चलेगा अगले श्लोक में। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बताता है कि हम अभी प्रकृति में स्थित हैं या योग में स्थित हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हमें कार्य करने में पता नहीं कर पाएंगे कि कैसे कार्य करना है। तो अगर हम प्रकृतिस्थ है तो वहां से हमें योगस्थ बनना है। इतना सरल तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमारे सारे विकारों से हमें ऊपर उठा सकते हैं। अब कई लोग देखते हैं, अरे प्रभु जी, हमारा दुख तो बहुत बड़ा है, जैसे हम तो छोटे से हैं और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो ऐसा दुख है हमारा। तो आप बिल्डिंग को तो छोटा नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। और कैसे ऊपर उठाते हैं? जैसे कोई व्यक्ति एरोप्लेन में, हवाई जहाज में जाता है, तो जो बिल्डिंग पहले बहुत बड़ी दिखती थी अब कैसे हो गई? बहुत छोटी हो गई। और यह भगवत गीता का ऐसा अद्भुत गुण है, जब हम प्रकृति में स्थित होते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, पर जब हम योगस्थ बनते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हम इतना ऊंचा पहुंच जाते हैं कि संसार का कितना भी भारी से भारी दुख आ जाए, हम व्याकुल नहीं होते। तो भगवान हमें रास्ता बताते हैं, प्रकृति स्थ से योगस्थ कैसे बनना है। और आगने वाले जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक श्लोक अमृत की तरह है, जो हमें बहुत अद्भुत बातें बताता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।